Hey guys, welcome back to my channel Home Your Science. Today we are going to learn a new lecture of FMT, Forensic Medicine and Toxicology. So let's get started. तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैंगुलेशन एस्फिक्सियल डेथ का ही टॉपिक है स्ट्रैंगुलेशन। इससे पहले हमने हैंगिंग पढ़ा था, अब हम स्ट्रैंगुलेशन पढ़ेंगे। तो स्ट्रैंगुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रैंगुलेशन क्या है, ये भी एस्फिक्सियल डेथ का ही टाइप है। मतलब डेथ इसमें होगी तो किसकी वजह से होगी, एक्सफिक्सिया की वजह से होगी। एक्सफिक्सिया ड्यू टू एक्सटर्नल कंप्रेशन ऑफ नेक, एक्सटर्नली कंप्रेस करेंगे नेक को। हैंगिंग में भी एक्सटर्नल कंप्रेशन हो रहा था, लेकिन वहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स था वो बॉडी वेट था, पर्सन का खुद का बॉडी वेट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेयर कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द थर्ड पार्टी। यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स है वो थर्ड पार्टी द्वारा अप्लाई किया गया है। बाई हैंड्स, बाई रोप, बाई बेल्ट, बाई स्टिक, किसी से भी अप्लाई करा जा सकता है, हाथ से, रस्सी से, बेल्ट से, स्टिक से, या फिर किसी भी कपड़े से। मतलब एक्सटर्नली कैसे भी हम नेक को कंप्रेस कर सकते हैं। 5 टाइप्स के स्ट्रैंगुलेशन हैं, तो हम देखेंगे किस पे बेसिस है ये। बेस्ड ऑन मीन्स यूज टू कॉन्स्ट्रिक्ट द नेक, नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए जो तरीका यूज़ किया गया है उस पर बेस्ड है स्ट्रैंगुलेशन। तो सबसे पहले लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, मास टोला, मगिंग, गैरोटिंग। एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ डेथ। तो डेथ के बहुत मतलब स्ट्रैंगुलेशन में जो कॉज ऑफ डेथ होगा वो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, पर हम कॉमन कॉजेज़ लेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है वो एक्सफिक्सिया है, एक्सफिक्सियल डेथ पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो कॉमन कॉज होगा डेथ का वो होगा एक्सफिक्सिया। सेरिब्रल हाइपोक्सिया, सेरिब्रल कंजेशन, वैगल इनिविशन, ये सारे वही कॉजेज हैं जो हमने हैंगिंग में पढ़े थे। फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, और सर्वाइकल वर्टिब्रे कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रे का डिसलोकेशन पढ़ा था हमने, C2 और C3 कॉमनली, और रेयर होता था C3 C4। तो सबसे पहला जो स्ट्रैंगुलेशन है वो क्या है, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन। तो इट इज़ अ वायलेंट फॉर्म ऑफ डेथ caused by constricting the neck by means of a ligature without suspending the body। तो ligature strangulation मतलब साफ साफ दिख रहा है, हमने देखा था कि ये इनको डिवाइड किया गया है इस बेसिस पे कि कॉन्स्ट्रिक्ट किस से कर रहे हैं, किस मीन से कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में किससे कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, लाइगेचर की हेल्प से। तो लाइगेचर की हेल्प से हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल कंप्रेशन कर रहे हैं नेक का। और ये वॉयलेंट फॉर्म है डेथ का, क्योंकि इतना वॉयलेंटली कर रहे हैं, मतलब एक नेक को प्रेस करके किसी इंसान की डेथ कराना ये बहुत ही वॉयलेंट है। तो इसीलिए वॉयलेंट फॉर्म ऑफ डेथ बोलेंगे इसको, विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। और बॉडी सस्पेंड नहीं करेगी। यहाँ पर हैंगिंग में क्या था, सेम यही हो रहा था, लाइगेचर की हेल्प से कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे और एक्सटर्नल कंप्रेशन हो रहा था। वहाँ भी नेक का एक्सफिक्सियल डेथ का ही टाइप था, लेकिन वहाँ पर जो बॉडी थी वो सस्पेंड कर रही थी पार्शली और कम्प्लीटली, लेकिन यहाँ पर सस्पेंड नहीं करेगी। लाइगेचर क्या हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे रोप, बेल्ट, वायर, केबल, धोती, दुपट्टा, मतलब कोई भी क्लॉथ से, किसी भी चीज़ से जिससे हम स्ट्रैंगुलेशन कर सकें, वो लाइगेचर है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में हम क्या देखेंगे, जो सारे सिम्टम्स हमने हैंगिंग में देखे थे वो सारी चीज़ें दिखेंगी। फेस कंजेस्टेड दिखेगा, स्वेलन साइनोस्ड फेस दिखेगा, पेटिकियल हैमरेज मिलेगा, सब कंजक्टिवल हैमरेज मिलेगा, कंजेशन दिखेगा, ब्लीडिंग दिखेगी, ब्लीडिंग दिखाई देगी हमें, नोज से भी मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है, मतलब ब्लीडिंग दिखाई देगी, लाइगेचर मार्क दिखेंगे हमें। और प्रोट्यूजन दिखेगा टंग का, मतलब टंग बाहर निकल सकती है, एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, लेकिन प्रोट्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ हम देखेंगे। थायराइड कार्टिलेज मिलेगा, थायराइड कार्टिलेज को हम हैशटैग वाले सिंबल से नोट करते हैं, जो आप लोग देख रहे हैं दिख रहा है, बहुत ही मोर कॉमन होता है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। टाडियो स्पॉट्स देखेंगे। और अब देखते हैं मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है स्ट्रैंगुलेशन की, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रैंगुलेशन मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रैंगुलेशन हमें होमिसाइडल मिलेगा। सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन बहुत ही रेयर होता है, मतलब कौन
विदाउट बॉडी सस्पेंड किए अपनी सुसाइड करना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे कोई कर कैसे सकता है। तो वही सुसाइडल स्ट्रेंगुलेशन रेयर मिलेगा। तो सबसे कॉमन क्या मिलेगा, होमिसाइडल, उसके बाद एक्सीडेंटल। होमिसाइडल और एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन हमें कॉमनली मिलते हैं, और उसमें भी होमिसाइडल मोस्ट कॉमन है, मतलब किसी की डेथ ही ऐसे की जा सकती है। एक्सीडेंटल हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है, तो दिया है यहाँ पर एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन में अकर इफ सम मटेरियल इज सडनली रेप्ड अराउंड नेक एंड कंस्ट्रिक्टिंग द नेक कॉजिंग डेथ। मतलब एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन कैसे मिलेगा कि अगर कोई मटेरियल है वो सडनली नेक के चारों तरफ रैप हो गया और नेक कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, जिससे डेथ हो गई। जैसे मान लो कोई इंसान बाइक से ट्रैवल कर रहा है, बाइक से जा रहा है, और मतलब पीछे कोई लड़की बैठी है या फिर कोई लेडीज़ है जिसका फीमेल है, उसका दुपट्टा या फिर साड़ी अगर टायर में फंस गई, दुपट्टा जैसे फंस गया तो नेक के चारों तरफ रैप हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हमें एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन मिलेगा। स्ट्रेंगुलेशन में बी मिस्टेकन एज हैंगिंग। हैंगिंग को भी मतलब स्ट्रेंगुलेशन को लोग हैंगिंग की तरह मिस्टेकन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्ट्रेंगुलेशन क्या है, हैंगिंग क्या है, तो हम उसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं हैंगिंग से। उसके बाद है, पहला वाला था लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, उसके बाद हमने देखा था मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन। तो अब हम पढ़ेंगे मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन, इसको हम थ्रॉटलिंग भी बोलते हैं। थ्रॉटलिंग मतलब गला घोट देना हाथों से। तो थ्रॉटलिंग करेंगे तो किससे करेंगे, ह्यूमन हैंड से करेंगे। तो एक्सफिक्सिया प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ नेक, यहाँ पर भी एक्सफिक्सिया होगा, नेक का कंप्रेशन होगा, एक्सटर्नली होगा, और किससे होगा, ह्यूमन हैंड से। यहाँ पर कोई भी लाइगेचर यूज़ नहीं किया गया, यहाँ हाथ से किया है। तो अब हम देखेंगे अटॉप्सी फाइंडिंग्स। यहाँ पर अटॉप्सी फाइंडिंग्स में क्या मिलेगा, वही सारे सिम्टम्स मिलेंगे जो हमें स्ट्रेंगुलेशन, लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन में मिल रहे थे, वो सारे तो मिलेंगे। मतलब 3 चीज़ें तो कॉमन है। सीसीपी एक टर्म है जिसे हम मतलब ये एक सीसीपी एक शॉर्ट फॉर्म है, इससे आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो सीसीपी क्या है, कंजेशन मिलेगा, साइनोस्ड फेस मिलेगा, और उसके बाद पी पेटिकियल हैमरेज मिलेगा। तो कंजेशन, साइनोस फेस और पेटिकियल हैमरेज तो मिलेगा ही। उसके अलावा एस्फिक्सिया के बहुत सारे साइंस दिखेंगे, इंजरी भी दिख सकती है। और इंजरी जो दिखेगी वो किसकी फॉर्म में दिखेगी, कंट्यूजन और एवरेजन के फॉर्म में। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि असाइलेंट और विक्टिम की रिलेटिव पोजीशन क्या थी, कितने असाइलेंट थे, कैसे नेक पकड़ी, एक हाथ से पकड़ी या दोनों हाथ से पकड़ी, और प्रेशर कितना एग्जर्ट किया। जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा डीप इंजरी होगी। अब उसके बाद है पैटर्न्स ऑफ इंजरी। इंजरी के बहुत सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग उस पे कि मतलब असाइलेंट की पोजीशन क्या थी, तो उस बेसिस पे, और कैसे मतलब कैसे किया, कैसे ग्रेस्प किया, एक हाथ से दो हाथ से, तो उस बेसिस पे पैटर्न दिखेंगे। क्यूटेनियस कंट्यूजन देख सकते हैं, मतलब जो ऊपर है क्यूटेनियस एब्रेजन देख सकते हैं, मतलब जो सब क्यूटेनियस के नीचे होता है क्यूटेनियस, तो क्यूटेनियस मतलब स्किन के जस्ट नीचे इतना डीप दिखेगा। उससे ज़्यादा भी डीप हो सकता है, मतलब नेक के डीप स्ट्रक्चर में भी इंजरी हो सकती है, वहाँ भी कंट्यूजन दिख सकते हैं। हैमरेज यानी कि ब्लीडिंग दिख सकती है। इंजरी टू हायोइड बोन एंड लेरेंजियल कॉम्प्लेक्स, लेरेंजियल कॉम्प्लेक्स में इंजरी दिख सकती है, और हायोइड बोन में मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया है कि हायोइड बोन में भी इंजरी हो सकती है। उसके बाद है पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। अब हम पढ़ेंगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी। तो हमें यहाँ पर क्रिकॉइड बोन का फ्रैक्चर मिल सकता है, लेकिन ये अनकॉमन है, मतलब बहुत ही रेयर मिलेगा। लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें क्या मिल सकता है, हायोइड बोन का फ्रैक्चर, जो हमें हैंगिंग में भी मिल रहा था। 50 to 60% केसेस में हमें हायोइड बोन का फ्रैक्चर मिल जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, इनवर्ड कंप्रेशन की वजह से जो हायोइड बोन है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि जो हैंगिंग में जो फ्रैक्चर मिलेगा वो एवडक्शन मिलेगा, वहाँ पर बोन का एवडक्शन मिलेगा, यहाँ पर अडक्शन होगा। तो ये डिफरेंस है। नेल एवरेजन होगा, सेमिनुलर लुनर, मतलब हमारे जो नेल्स होते हैं उनकी जो टिप होती है वो सेमिनुलर शेप में होती है मेजरली। तो अगर कोई भी ग्रेस्प करेगा नेक को और उस पर प्रेशर अप्लाई करेगा, अगर नेल्स बड़े हैं या थोड़े भी हैं, तो उससे क्या होगा, सेमिलुनर एवरेजन मिल सकते हैं। और इसमें क्या होगा, 6 पेनी ब्रूजेस दिखेंगे, मतलब 6 पेनी अगर हाथ लगा के उसको
किया जा रहा है तो 6 पेनी ब्रूजेस दिखेंगे, मतलब कॉइन शेप्ड ब्रूजेस दिखेंगे फिंगर टिप की वजह से, मतलब जहाँ पर टिप होगी वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो वहाँ पर कॉन्ट्यूजन्स बन जाएंगे, तो उसको बोलेंगे 6 पेनी ब्रूजेस। फिर नेक्स्ट है हमारा बांस टोला। बांस टोला थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बांस टोला मतलब बांस टाइप का कुछ है, तो हम नाम से इसको लर्न कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से कि बांस जैसी चीज़ से किया जा रहा है। लेकिन ये भी क्या है, स्ट्रैंगुलेशन की एक फॉर्म है। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रॉड्स, बम्बूज, वुडन पोल्स, स्टिक, तो मतलब वुड का कुछ यूज़ कर सकते हैं, रॉड, स्टिक जैसा कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। आप डायग्राम से समझेंगे इसमें होता क्या है। तो ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, 2 स्टिक्स लिए हैं और उनको यहाँ पर कॉर्नर पे क्या किया है, बाइंड कर दिया है, एक तरफ बांध रखा है। अब बीच में, गर्दन के बीच में फंसाएंगे, फिर उसको कंप्रेस करेंगे। यहाँ से दोनों कॉर्नर से क्या होगा, कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करा जाएगा। तो नेक पर जब दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा, एस्फिक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। तो ये क्या है, बांस टोला है। अब बांस टोला के बाद है गैरोटिंग। तो गैरोटिंग में क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था कि लाइगेचर की हेल्प से, लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में भी हो रहा था, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में हाथ से कर रहे थे, फिर उसके बाद बांस टोला पढ़ा, बांस टोला में बम्बूस रोड से। अब कैरोटिंग में भी लाइगेचर की हेल्प से ही नेक को ग्रेस्प करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो लाइगेचर होगा वो पीछे से फंसाया जाएगा। जैसे हमने कुछ मूवीज़ वगैरह में देखा है कि रस्सी लेते हैं, उस पर एक नॉट बनाई और एक लूप बनाया और पीछे से लूप गर्दन में फंसाया और खींच दिया। तो ये बहुत ही क्विकली फास्टेंड होती है, मतलब बहुत ही जल्दी करते हैं और पीछे से करते हैं। टाइटन बाई ट्विस्टिंग इट, और फिर क्या करते हैं, ट्विस्ट करके उसको, रस्सी को टाइट कर देते हैं विद लीवर और 2 स्टिक्स टाइड एट द एंड ऑफ लाइगेचर। तो अब लाइगेचर के जो एंड पे या तो कोई लीवर होता है जिससे टाइट कर देते हैं, या फिर 2 स्टिक्स बांध देते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, और ट्विस्ट करने से क्या होता है, एस्फिक्सिया, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। फिर लास्ट है मगिंग। मगिंग को हम आर्म लॉक भी बोलते हैं। जैसे हमने देखा है कि मतलब कुछ कुछ मतलब गर्दन को अगर हाथ, मतलब आर्म से ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, सफोकेशन फील होने लगता है, और ये टेक्निक हमने उसमें भी यूज़ होती देखती है, मतलब WWF इनमें यूज़ करते हैं। तो ये हम एक्सफिक्सियल डेथ, मतलब स्ट्रैंगुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मगिंग। इसको आर्म लॉक बोलते हैं। होल्डिंग द नेक ऑफ अ पर्सन इन द बेंड ऑफ एल्बो, मतलब जो हमारी एल्बो है उसके बेंड, मतलब जहाँ से एल्बो बेंड होती है, मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा हैंड है, फोर आर्म है, उसमें ऊपर की तरफ होती है ह्यूमरस और नीचे होती है रेडियस और अल्नस, पर जहाँ पर जॉइंट है वो क्या है, बेंड है एल्बो का। तो वहाँ पर हम नेक को होल्ड करते हैं और फिर क्या करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर लैरिंग्स। तो पर्सन का जो लैरिंग्स है, मतलब वॉइस बॉक्स है, वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, एस्फिक्सिया हो जाता है और फ्रैक्चर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो स्ट्रैंगुलेशन ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सफोकेशन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल होमियो साइंस। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अगर आपको FMT के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।